नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। पत्रकार मुझे दिल से प्यार करते हैं। अपने स्टाफ का मनोबल बढ़ाने का काम किया। बिल्थरा रोड बलिया। तहसीलदार जितेंद्र कुमार सिंह का एसडीएम पद पर पदोन्नत हो जाने और नए तहसीलदार ओम प्रकाश पांडे का बिल्थरा रोड तहसील का कार्यभार ग्रहण करने के बाद उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया। इसमें एसडीएम सहित तहसील कर्मचारियों ने उन्हें विदाई दी। मंगलवार को तहसील के सभागार में उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर तहसील कर्मचारियों ने उन्हें फूल मालाएं डालकर भावभीनी विदाई दी। वहीं एसडीएम सर्वेश यादव, तहसीलदार ओम प्रकाश पांडे ने भी उन्हें उपहार भेंट किए तथा उनके सेवा काल की प्रशंसा करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। बिल्थरा रोड तहसीलदार से एसडीएम बने जितेंद्र सिंह ने अपने विदाई समारोह के मंच से मंगलवार की शाम में कहा कि मैंने प्रत्येक कर्मचारी के मन से डर खत्म कर कार्य करने की क्षमता बढ़ाया। इसका नतीजा रहा कि प्रवासी फीडिंग के मामले में अन्य तहसीलों से हम आगे रहे। मैं कभी गुस्सा हुआ भी तो कार्य को लेकर हुआ। अपने कर्मचारियों को लेकर यह बताया कि यदि आपकी साख किसी मामले में गिरी तो साथ में एसडीएम व तहसीलदार की भी साख गिरेगी। साथ ही आगे कहा कि कोरोना काल के प्रथम चरण में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन दूसरे चरण में कुछ ढिलाई के कारण ढेरों सारी जानें गईं। कड़ी सख्ती के कारण अनेक लोग पीटे गए। मैंने अपनी शान के साथ अपने स्टाफ का भी सम्मान कायम रखा। इस मौके पर गीले शिकवे भुलाते हुए कहा कि यदि किसी को कहीं से मन में ठेस लगी हो तो माफ़ी की याचना की। एसडीएम सर्वेश यादव ने कहा कि ट्रांसफर व पोस्टिंग नौकरी का एक हिस्सा है। तहसीलदार साहब का प्रमोशन के बाद भी 2 माह तक एक साथ रहने का मौका मिला। मुझे जितेंद्र सिंह से भरपूर सहयोग भी मिला। मैंने इनसे भी बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने जितेंद्र सिंह के सुखद जीवन व्यतीत करने के लिए शुभकामनाएं भी दी। नवागत तहसीलदार ओम प्रकाश पांडे ने कहा, जितेंद्र सिंह मेरे छोटे भाई हैं। मुझे खुशी हो रही है कि वे तहसीलदार से एसडीएम पद पर प्रमोशन पाकर स्थानांतरण पर जा रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अभी और प्रगति करें। मैंने यहां आकर पाया कि जितेंद्र सिंह से इस तहसील को नई दिशा मिली है। मैं इसे और आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। उप जिलाधिकारी सर्वेश यादव को जुआ की संज्ञा देते हुए उनके सानिध्य में नई ऊर्जा के साथ काम करूंगा। इस मौके पर तहसील स्टाफ के अलावा जन संदेश सर्किल न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश बर्नवाल ने अपने संबोधन से सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। आप आगे वीडियो में उनका संबोधन जरूर देखें। एसडीएम जितेंद्र कुमार सिंह को तहसील लेखपाल संघ की ओर से माला पहनाकर एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। एसडीएम सर्वेश यादव व तहसीलदार ओम प्रकाश पांडे ने संयुक्त रूप से ऊनी शान प्रदान किया। आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार सर हमारे सीनियर हैं, हम उनका आशीर्वाद ले ही रहे हैं। आज सौभाग्य है यहाँ उपस्थित हमारे सभी तहसील परिवार के सदस्य एवं दिल से प्यार करने वाले पत्रकार बंधु। यहाँ के पत्रकारों ने बहुत सहयोग किया। भावुक क्षण है। आपके साथ 2 साल 18 महीने बिताया। बहुत कुछ आप लोगों ने कहा। अविनाश से कहा कि हमने यहाँ के लोगों का काम, आदमी वही, तहसील वही, तहसीलदार बदला, संसाधन वही था, मनोबल ऊंचा किया गया। आप लोगों के मन के डर को खत्म किया गया कि आप निसंकोच काम करिए, फिर मैं हूँ, कोई बोलता मुझे बताइए। सब में क्षमता है। प्रत्येक सरकारी अधिष्ठान या प्राइवेट अधिष्ठान में 80% काम 20% लोग करते हैं और बाकी बचे हुए लोग 80% 20% काम करते हैं। तो हमारी भी जो अग्रिम पंक्ति है यहाँ की, सब कोई सारे कोई बराबर नहीं है। हमारे जो 55-56 लोग हैं
इसमें कुछ तो इतने लक्षण है, इतने तीव्र हैं कि उनकी बात ही नहीं कही जाए, वही 20% में शामिल हैं। कुछ लोग पीछे हैं, लेकिन तब भी जब टीम आगे चलती है तो पीछे वाला भी कितना धीमा चलेगा, उसको भी तो आगे आना ही पड़ेगा। धीमे चलते चलते भी वही आगे हमारे टीम में आगे आके इस तहसील को सबसे अव्वल किया। 285 गांव वाली तहसील और 818 गांव वाली तहसील की फीडिंग चल रही थी और 15-20 दिन हम बेलथरा रोड सबसे आगे रहे प्रवासी की फीडिंग। इससे तिवना गांव वाले फीडिंग में हमको ना पा पाए। आखिरी समय भले का 100 से आगे हो गए होंगे क्योंकि उनकी आबादी बहुत थी, लेकिन आप लोगों ने वो कर दिखाया। हर समय में अभी भी चाहे जो प्रारूप 5 जो है स्वामित्व में अपने तहसील की जो है कई तहसीलों से आगे है। ये सब आपके उस परिश्रम और हम लोगों के मार्गदर्शन का परिणाम रहा है। तो ये अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक सब कोई साथ ना दे। भाई काम है, कभी कभी मैं बहुत गुस्सा भी हुआ हूँ किसी पे। अभी तो गुस्सा आके मैंने किसी को यूनिवर्सिटी दे दी थी, से मैंने हटा दिया, केवल वो आपके काम कराने के लिए दिया गया। अब जाते जाते समय मैं किसी को कहा कि कोई कार्रवाई करके जाऊँ, जब 2 साल दिल से बुरा नहीं था, काम के समय थोड़ा सा गुस्सा होता था, लेकिन उसी पल भर के लिए। सब हमारे बहुत अजीज हैं और हमारी यही कोशिश रही है कि अगर आपके पास आपका सम्मान जाता तो तहसीलदार और एसडीएम का सम्मान जाता, उस पर कभी आप ना लें। वही काम किया, अपने भी शान से यहाँ नौकरी की और हम अपने अधीनस्थों को भी शान से जीना सिखाया, चाहे कंप्यूटर वाले हो या हमारा लोकपाल फील्ड करा हो। किसी ने कोई बोला हो वो हमारे से बात करा दें, फिर उसकी मैं ऐसी की तैसी कर दिया, क्योंकि हमने आपका मनोबल ही डाउन नहीं होने दिया। कभी कभी भाई कहावत है कि बिना के तार को इतना ढीला ना छोड़ दो कि बजे नहीं और इतना कस ना दो कि टूट जाए। तो इसीलिए कभी कभी काम के ध्येय में जिसको भी हमारे पानी से तेज डांट से आघात लगा हो हमें माफ कर देंगे। 1-2 बार कागो साहब को बड़े तेज में डांट दिया था, लेकिन वो आपके भले के लिए था और अपनी तहसील के भलाई के लिए था। बहुत बढ़िया टीम है सर, बहुत बढ़िया है। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब हमारे सीनियर हैं, बहुत अनुभवी हैं, अनुभव की कमी नहीं है। हम पूरा विश्वास करते हैं कि यह तहसील उसी धर्रे पे बहुत आगे जाएगा, क्योंकि अभी भी दोनों लोग अनुभवी आ गए हैं। जहाँ तक कोरोना काल की बात कही गई, पहले कोरोना में बेलथरा रोड में एक भी आदमी की मौत नहीं हुई। और वो जो मंत्री जी ने कहा वो प्रदेश में सबसे पहला तहसील होगा जहाँ किसी संसाधन के बिना हम लोगों ने गरीबों को भोजन कराया, और उसमें मंत्री जी के परिवार का योगदान रहा। मंत्री जी और मंत्री जी के परिवार, उनकी पत्नी आलोक पांडे 15 दिन तक निरंतर बनाते रहे खाना गरीबों को बांटने के लिए। जी पैसा कहाँ से आता था? पैसा सब लेखपालों ने 1000-1000 रुपये चंदा दिया। सरकार के पैसा हम लोगों ने नहीं लिया। हर तहसीलों में कम्युनिटी सेंटर चली, कम्युनिटी किचन चला, लेकिन बेलथरा रोड में सरकार का एक पैसा नहीं लिया गया, और लेकिन सब तहसीलों से ज्यादा जरूरतमंदों को भोजन कराया गया। और एक पत्रकार इसके गवाह हैं। हम लोग इनसे पूछते थे कहाँ कोई आदमी जा रहा हो, ट्रक देनी हो, सुनील हमारे ड्राइवर जाके उसको पहुँचाएं, खाना खिलाएं, पानी दें। एक टीएन मिश्रा थे, वो भी बड़ी सहयोग किए। जब भी जरूरत पड़े हम लोग उनको बुलाएं। तो कोरोना में बहुत पिटाई हुई, इतनी पिटाई जिले में कहीं हुई भी नहीं हुई। एक दिन मैं रुका था वहाँ पे डीएवी कॉलेज के सामने, तो कहा कि हम तो जानते थे पुलिस वाले भी तहसीलदारों पीड़ता है। अभी से कह रहा था दुकानदार अभी कि हाँ यार तहसीलदारों पीड़ता है, पुलिस में तहसीलदारे रखता है। तो इतना भय था कि अगर हमारी गाड़ी निकल जाए तो रोड तो सन्नाटा हो ही जाएगा, जैसे अपने फोटोग्राफर साहब ने कहा। और लोगों को ही डर था कि किस गली से कब निकलेगा ये पता नहीं है, ये नहीं है कि बड़े वाले रोड से आएगा। पहले दौर में हमने प्रत्येक गली कूचे में अचानक रूप से प्रकट होकर लोगों की पिटाई की, जहां वो अनुमान न कि अभी मैं पहुंच जाऊंगा। तो भय बना हुआ था, लोग घर से बाहर नहीं निकले। उस भय के कारण बेलथरा रोड तहसील में, पूरा कस्बा में और गांव में, यहाँ से बरौली तक, बिनपुरा तक कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकला। भले लोगों को बुरा लगता था, जो चाहते थे कि वो सख्ती न हो, लेकिन फिर उससे बहुत बचाव हुआ। वही दूसरे दौर में सख्ती कम की गई तो बहुत डेथ हुई।
क्योंकि उसके पहले वो जो सर का दुर्घटना हो गया था चौधरी साहब का, इसके बाद मैंने भी शक्ति कम की, लेकिन कमी नहीं थी, लेकिन हमने वो ढिलाई कर दी। लेकिन आप लोगों का 2 साल 18 दिन का जो सहयोग रहा बहुत उत्तम रहा। हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, जयप्रकाश बर्नवाल जी, सब्बीर जी, धीरज जी, मनीष, हरिलाल जी, अरविंद जी, ये जो हमारे गुरु कहते हैं रंजीत सिंह सर, आप तो मोटरसाइकिल से भी चले हैं कोरोना काल में जी, मोटरसाइकिल से भी चले हैं सर। बिल्कुल, खींचने के लिए चुपके से निकलते थे मोटरसाइकिल से भी, तो सबका सहयोग रहा है। एक बहुत कुछ कह दिया है लेकिन ट्रांसफर और पोस्टिंग अलग अलग जगह होना जो है इस नौकरी का हिस्सा है। किसी के साथ आप हम लोग परिवार है, 6-7 महीना साथ रहते हैं, फिर ट्रांसफर होता है, एक आदमी उसमें से बिछड़ जाता है, तो ये बड़ी मिक्स फीलिंग होती है। उसके लिए अच्छा लग रहा है क्योंकि वो तो जा रहे हैं, प्रमोट हुए हैं, बहुत दिन से यहाँ उसके बाद रुके हुए थे, चाहती थी कि जल्दी चले जाएं, लेकिन अच्छा हुआ हमारे साथ कि प्रमोशन के बावजूद 1-2 महीना हमको साथ मिला इनका। तो मिक्स फीलिंग है, खराब तो लगता है कि जा रहे हैं। 6 महीना पहली तहसील है मेरी नौकरी में आने के बाद, पूरा सहयोग इनकी तरफ से मुझे मिला और बहुत कुछ सीखा भी इनसे, और उम्मीद करता हूँ आगे भी ये चलन जारी रहेगा। इनका फ़ोन नंबर है, परमानेंट जानकारियाँ देता रहूँगा, इतना एक्सपीरियंस है इनका, तो उसका पूरा सहयोग देता रहूँगा। बाकी आप लोगों ने तारीफ में बहुत कुछ कह दिया, मैं अलग से कह दूँगा। बाकी ये है कि अग्रिम भविष्य के लिए पूरी शुभकामनाएं हैं, स्वस्थ रहें और जिस तरह कार्य की शैली इनकी है उसी कार्य शैली को बरकरार रखते हुए आगे का भी कार्य करें। धन्यवाद। निवर्तमान तहसीलदार, वर्तमान उप जिलाधिकारी श्री छोटे भाई जितेंद्र सिंह, हमारे इस सम्मान समारोह सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे युवा उप जिलाधिकारी महोदय, हमारे यहाँ तहसील परिवार के सभी सदस्य, हमारे इस सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे पत्रकार बंधुओं, हमें आज इस सम्मान समारोह में दोहरी खुशी मिल रही है। एक तो हमारे परिवार से हैं, दूसरे हमारे छोटे भाई हैं। जब छोटा भाई कहीं ऊपर जाता है, विकास करता है, तो बड़े भाई को बहुत ही हर्ष होता है और वह हर्ष मुझे है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और मैं मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता हूँ कि आप निरंतर इस पथ पर आगे जाएं और हमें आज की जो खुशी मिल रही है वह निरंतर प्रदान होती रहे। आपके कार्य इस तहसील में मैं जिस दिन आया उस दिन से मैं देख रहा हूँ कि वास्तव में इस तहसील के पिछड़े हुए कार्यों को एक नई दिशा आपने दी और उस दिशा पर सब लोगों को एक साथ लेकर के चले। जैसा कि आज की उपस्थिति यह सिद्ध कर रही है कि सारे लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चले। और मैं अपेक्षा करता हूं कि उस परंपरा को मैं आगे बार बनाए रखूंगा और इन लोगों से ये अपेक्षा करता हूं कि जो दिशा आपने दी है उस दिशा में एक नवीनता का संचार करते हुए और तेजी से उस पथ पर आगे बढ़ेंगे। और अब इस समय हमारे एकदम युवा उप जिलाधिकारी जो जोश से भरे हुए हैं, उनका पूरा सहयोग हमारे साथ मिलकर के करेंगे, जिससे अपने बलिया जनपद में हमारे तहसील का नाम जो अभी तक जहाँ तक पहुँचा है उससे भी ऊपर जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरा अपने छोटे भाई को हमारी जिला के शासन बनाने का मतलब आगे जैसे किसी आला के बलिया ले जाना, लेकिन हम आज गौरवान्वित महसूस करते हैं अपना के कि उद्घाटन छूट गए के जब प्रमोशन करके हमने मेहनत बनी और कुछ मिले चाहे न मिले, लेकिन ये शोहरत मिल गए। हमारे तहसील से एग्जाम छूट गए बलिया के
कि हमने के खाली नौकरी ना करावी जब प्रमोशन करके भेजा जाला आई बड़ा अच्छा मौका बा हमारा कल 5 बजे नया तहसीलदार साहब थे हमारा बुझाता है कल को मैं सीओ का नाम पड़ा वैसे काम कैला के स्वयं ताकत अपन व्यवस्था अलग अलग होला केकर कितना क्षमता बा ये अलग विषय बा काम करे का तरीका अलग बाटे तहसीलदार साहब के रूप में जहां यहाँ का प्रमोशन करके जाता रही कोरोना काल में एगो शासक के रूप में यहाँ का जतन अपना के साबित करी कहीं डंडो चलोनी कहीं जीवन दानो देनी यदि जहाँ का डंडा ना चलोगी तो शायद एक कितना लोगों का पार्सल बंद दे लेगी वो चीज वगैरह जरूर बाबू लागल पूरा जिला कोरोना के संक्रमण की चपेट में आकर में बड़ा बचल रहे तो इस तरह यहाँ के प्राप्त बा बाबू लागल हुई कितना लोग ट्रांसफर कराओ के चक्कर पड़ल कितना लोग टेस्ट कराओ के चक्कर पड़ल तो ट्रांसफर तो ना भइल लेकिन प्रमोशन तो हो गए बड़ा खुशी बा कि हमारे ये सब छोटा जी की ये भाषण पर इतना तारीफ बात है हम बहुत अपना गौरव महसूस करेंगे जय समाजवाद जय हिंद रउआ देख हमके जाए ये आशीष रउआ देख हमके जाए पतझड़ में फूला वा खिलवानी साहेब यह तहसील का एक पहचान है हमारे तहसीलदार साहब ने अपने दम पर किया है तो ये सारे कर्मचारी हमारा प्रज्ञानता है और हमारे साथ बहुत मेहनती हैं इसलिए कवि की एक नहीं है कवि ने लिखा है कि अरे पतझड़ में फुलावा खिलवानी साहेब तुझे नहीं। बलिया से एस अहमद के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए भारत मीडिया चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। जय हिंद।